हम फ्लेक्स बॉक्स की प्रैक्टिस करने वाले थे, मुझे भूल ही गया था क्या करना था। किसी का सवाल था, वो कन्फ्यूजन दूर हुई? यस मैम। देखा, प्रैक्टिस करोगे तो कन्फ्यूजन आएगी, और कन्फ्यूजन आएगी तो दूर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं टाइटल वगैरह कुछ नहीं डाल रही आज। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, क्या बनाए आज, क्या बनाए? कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्या करना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, तो हम डिव बनाते हैं एक, ठीक है। आउटर डिव रखते हैं, उसका नाम डॉट आउटर डॉट इनर, और 2-3 इनर बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं हम होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर हम देते हैं 404 है। 0 एरर की स्पेलिंग नहीं बताना, ठीक है। वो हम करते हैं गूगल। ये सबको नजर आ गया ना यहाँ पे? ठीक है। यस मैम। अब हम आउटर पे लगाते हैं फ्लैक्स, ठीक है। डॉट, पहले हम सारा कुछ 0 0 कर दें। वो क्या था, स्टैरिक डालना था, और क्या था, मार्जिन पैडिंग द्वारा, ठीक हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल किनारे पे नहीं लगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको बॉर्डर बॉक्स दिया हुआ है। अगर बॉर्डर बॉक्स हटा दो तो नहीं, नहीं सॉरी, ये मैम वाला स्टाइलिंग शीट अटैच नहीं है अपनी। स्टाइलिंग शीट मैंने अटैच नहीं की क्या? हाँ, नहीं की, सही कहा है। थैंक यू डियर। अच्छा, इसको मैं बंद करूँगा, थैंक्स। तेज हो गए बच्चों। ठीक हो गया। इसमें बॉर्डर बॉक्स है नहीं है कि है? बॉर्डर बॉक्स है, चलो सही है। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, आउटर के अंदर फ्लैक्स लगाया है, स्पेस राउंड लगाया है। हम सारा कुछ नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ फ्लैक्स लगाएंगे, बाकी चीजें हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ फ्लैक्स लगाने से देखो क्या हुआ। रो में आ गई ना बाय डिफॉल्ट, किस में आ गई? रो रो में, में। यानी मेन एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अलाइन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए गर्ल्स, कि हाँ एक्स एक्सिस पे सेंटर पे आना चाहिए, एक्स एक्सिस पे सेंटर में आना चाहिए, यही हमने पढ़ा है ना। देखो जरा, एक्स एक्सिस पे सेंटर पे आ गया ना, आया गर्ल्स? आ यस, गया। यस मैम, आ गया। ठीक है। अब भी अगर हम इसके साथ लगाते हैं अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो इसके अकॉर्डिंग इसको राइट, मतलब वाई एक्सिस पे भी सेंटर पे आना चाहिए। ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे सेंटर में है, यानी ये सारी जगह एक्स एक्सिस है, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस पे वो सेंटर में नहीं है, तो अब वाई एक्सिस में भी उसको सेंटर पे आना चाहिए। देखो जरा, अच्छा वाई एक्सिस पे क्यों नहीं आया? हाइट के हिसाब से आएगा क्या? ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि हमने उसकी हाइट डिफाइन नहीं की भी ना, अभी इसकी हाइट डिफाइन नहीं है, इसको इसको नहीं पता कि हाइट इसकी कितनी है टोटल। जैसे हमने अगर इसको 100% हाइट देते हैं ना, हाइट अगर इसकी हम क्या कर दें 100%, सॉरी हाइट हम लेट्स सपोज कर लेते हैं
1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल, ठीक है। और मैं इसका कलर दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ताकि आपको फील हो। बैकग्राउंड कलर अब आपको नजर आ रहा है कितना ज्यादा हाइट है, और हाइट के बिल्कुल मिड में आ रहा है। अच्छा 1000 ज्यादा हो रहा है तो हम 500 करके देखते हैं। 500 के मिड में आ गया, आई समझ? यस मैम। वाई एक्सिस में मिड में आ गया है, ठीक है। अब ये टोटल वाई एक्सिस कितना है, जितना ये बैकग्राउंड कलर का एरिया है, उस बैकग्राउंड कलर के बिल्कुल मिड में आ गया है वाई एक्सिस पे। क्यों आया है? टेक्स्ट अलाइन, अलाइन आइटम सेंटर करने से, क्योंकि अलाइन आइटम सेंटर बाय डिफॉल्ट रो कॉलम में वर्क करता है, यानी वाई एक्सिस पे काम करता है, क्रॉस एक्सिस पे, ठीक है। अगर मैं इसको देखो करती हूँ ये, तो ये देखो ये दोबारा ऊपर चला गया, यानी एक्स एक्सिस में पहुंच गया। अगर मैं इसको दोबारा से करूं तो ये दोबारा से वाई एक्सिस पे आ जाएगा। और अगर मैं इसको जीरो करूं, इसको मैंने जीरो किया, यानी एक्स एक्सिस पे अब ये नहीं है। अब ये एक्स एक्सिस पे सेंटर पे नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे सेंटर पे नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ कहीं पे होगा, चिपका हुआ लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और क्योंकि ये है अलाइन आइटम सेंटर, तो इसका मतलब है वो यहाँ पे ये गलत समझ आ रही है मेरी बात? मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही यस हूँ मैम। कि एक तो वो लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि हमने उसको लेफ्ट एक्स एक्सिस पे सेंटर नहीं किया, तो वो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे चिपका रहेगा। और क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है उसके मिडल में होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे वो मिडल में है, ठीक है। ये देखो, यस आई समझ कि एक्स एक्सिस में मिडल में नहीं है, वाई एक्सिस में वो मिडल में है। गर्ल्स पॉइंट समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स का समझ आया ना, दोनों को, तीनों को, सबको? अब अगर इसको हम वो करते हैं, फ्लेक्स एंड करते हैं, फ्लेक्स राइट, फ्लेक्स अगर लेफ्ट करोगे, फ्लेक्स एंड पहले करती हूँ ताकि आपको समझ आए। फ्लेक्स एंड का मतलब है वो राइट साइड पे आ जाएगा, देखो जरा, आया ना राइट साइड पे, यस मैम। ठीक है। और फ्लेक्स अगर स्टार्ट लगाओगे तो वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ये देखो। और इसी तरह अगर फ्लैग स्टार्ट इस पे लगाओगे तो ये कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। फ्लैग स्टार्ट लगाओगे तो ये टॉप पे चला जाएगा, लेफ्ट में टॉप पे, स्टार्ट, ठीक है। ये अब टॉप पे चला गया। और अगर इसका फ्लैग एंड करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। सॉरी, स्पेलिंग नजर आ रहा है ना गर्ल्स, या जूम करूं? गर्ल्स नजर आ रहा है, जूम करूं? यस मैम, आ रहा है बिल्कुल एंड पे। ठीक हो गया। ये सारा हमने क्लियर कर लिया, किसी को कोई डाउट तो नहीं जितना हमने पढ़ा? क्रॉस एक्सेस, एक्सेस, ये लेफ्ट टू राइट। अच्छा हाँ, रिवर्स देख लेते हैं। हाँ, रिवर्स में आपको दिखाती हूँ। वो तो फ्लेक्स का क्या था, लेफ्ट टू राइट, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन में आपको दिखाती हूँ। आई डोंट नो इसको आउटर में वर्क करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक दफा दिखा देती हूँ, क्या पता टर्न कर जाए, कर जाए। रिवर्स, रो रिवर्स लगाते हैं। रो रिवर्स नजर आया? अच्छा, ये जो है ना, इसको पहले हटाओ, इसको लगा रहे हैं। पहली बात ये देखो, रो रिवर्स में क्या हुआ। अच्छा पहले रो रिवर्स हटाती हूँ, मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है, यानी लेफ्ट पे हमने जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट किया हुआ है ना, स्टार्ट किया हुआ है, तो ये लेफ्ट में आ रहा है। और लेफ्ट में कैसे आ रहा है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और फिर 404 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूंगी, तो रिवर्स का मतलब है पहले तो वो लेफ्ट से उठ के राइट पे चला जाएगा, रिवर्स हो गई ना, ठीक है। फिर आपको सबसे पहले 404 एरर नजर आएगा, फिर कॉन्टैक्ट नजर आएगा, फिर अबाउट नजर आएगा और फिर होम नजर आएगा। जरा चेक करते हैं। सॉरी, जैसे ही मैंने ये किया,
अब देखो, सबसे पहले ये लेफ्ट छोड़ के राइट पे आया, फिर 404 एरर, फिर कॉन्टैक्ट, फिर अबाउट और फिर होम। समझ आई गर्ल्स? Yes, ma'am. चलो, सिमिलरली कॉलम के साथ भी होता है, तो कॉलम के साथ आपने प्रैक्टिस करना है, और ना समझ आई तो मुझे बताना है, ठीक है? चलो कॉलम के साथ भी कर ही लेते हैं। कॉलम के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा ना, अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम एंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर आ रहा है, अच्छा रिवर्स। अच्छा, इसको अगर हम कॉलम रखते हैं, सिर्फ पहले कॉलम यूज करते हैं, सॉरी स्पेलिंग, तो फिर क्या होगा, ये देखो कॉलम में आ गया ना, पहले रो में था, बाय डिफॉल्ट किसमें था, रो में। Moment. जैसे ही हमने फ्लेक्स दिया था गर्ल्स, तो बाय डिफॉल्ट रो में आ गया था ना, Yes, ma'am. लेकिन अगर हमें उसे कॉलम में चाहिए तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा के उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, बाय फोर्स हम कॉलम करेंगे, ठीक है? अब ये कॉलम में है, तो रिवर्स कॉलम करोगे तो आपको क्या करेगा, 404 ऊपर नजर आएगा, कॉन्टैक्ट ऊपर नजर आएगा, फिर अबाउट नजर आएगा, फिर होम, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब फ्लेक्स एंड लगा है, तो फ्लेक्स एंड का मतलब है अगर इसका रिवर्स होगा तो फ्लेक्स बॉटम हो जाना चाहिए। फ्लेक्स एंड है यानी टॉप पे है, तो ये बॉटम में आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही मैं रिवर्स लगाऊंगी, कॉलम रिवर्स है, रिवर्स कॉलम है, कॉलम रिवर्स, ठीक है? तो ये देखो, सबसे पहले इसने टॉप छोड़ा, बॉटम में आया, फिर 404 ऊपर आया, फिर कॉन्टैक्ट आया, फिर अबाउट और फिर होम। क्लियर गर्ल्स? ठीक है, Yes, ma'am. गुड हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब हम आगे पढ़ सकते हैं ना? ठीक है, ये वाला जल्दी से पढ़ते हैं, फिर आज की छुट्टी, 2 टॉपिक रह गए। क्या हमने सिर्फ यही देखना है कि कैसे करते हैं। Flexbox excel in creating responsive designs by adjusting items to fit various screen sizes. You can use media queries in combination with flex properties to ensure your layout adapts seamlessly to different devices. ये मीडिया क्यूरी जो है ना, ये लगी हुई है, ठीक है? ये आपको मीडिया क्यूरी नजर आ रही है। ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे छोटे मोबाइलों पर, छोटी स्क्रीन पर भी ये एडजस्टेबल हो। बस मैंने सिर्फ आपको ये बताना था, पढ़ाया था, पढ़ा दिया है, हम यूज बहुत बाद में करेंगे, आफ्टर अप्रॉक्स 1 मंथ बाद हम इस पे ऊपर जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज बस इतनी सी पढ़ाई, ठीक है? समझ आ गई ना गर्ल्स, ये चीज हमने क्या पढ़ी आज, और फ्लेक्स बॉक्स क्या था, ठीक है? उसके अलावा तो नहीं है कुछ, कुछ हमने मिस तो नहीं किया। एक चीज है, ओके, मुझे इस ये आपको सिखाना था। हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं, वेलकम टू सीएसएस ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? इस आर्टिकल को हमें नहीं पढ़ना। बस इसको यहीं तक था, इसको ओपन करना था। नीचे आते हैं, हमें दूसरा है बॉक्स मॉडल। ये बॉक्स मॉडल इम्पोर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है? तो बॉक्स मॉडल में क्या आता है, से यू हैव दिस बिट ऑफ एचटीएमएल, इसका आपके पास सिर्फ एक पैराग्राफ है, ठीक है? देन यू राइट द सीएसएस, आपने उसको विड्थ दिया 100 पिक्सल की, फिर हाइट दिया है 10 पिक्सल की, फिर पैडिंग दी है 20 पिक्सल की, और बॉर्डर दिया है 1 पिक्सल और सॉलिड। तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा, द कंटेंट एंड्स अप 142 पिक्सल। अब जरा प्लस करते जाओ, 142 पिक्सल वाइड, ठीक है? तो कह रहा है कि 142 पिक्सल क्या होगा, ये लंबा होगा। 42 पिक्सल कैसे लंबा होगा, पहले ये नोट करो। 100 पिक्सल तो इसकी टोटल विड्थ है, और 20 पिक्सल का मतलब है ये टॉप बॉटम विड्थ में देखना है, लेफ्ट राइट से भी ये दे रहा है। 20 मैंने आपसे बताया था ना कि अगर वो एक पैरामीटर है तो इसका मतलब वो चारों तरफ से पैडिंग ऐड कर रहा है। तो 20 उसने लेफ्ट से ऐड की, 20 उसने राइट से ऐड की, तो कितनी होगी टोटल,
40 पिक्सल और 100 पिक्सल, 140 पिक्सल। ये लेकिन ये कह रहा है 142 पिक्सल। 142 पिक्सल कहाँ से है? ये वाले, ये बॉर्डर जो है ये कहाँ से आ रहा है? ये टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट दे रहा है ना बॉर्डर, आपको पता है ना चारों तरफ से लगता है। तो इसने 1 पिक्सल लेफ्ट से दिया, 1 पिक्सल राइट से दिया, तो वो 2 पिक्सल्स भी डालो तो 142 पिक्सल विड्थ बन रही है टोटल। इस चीज की समझ आई गर्ल्स? ये कैलकुलेशन समझ आई है? यस नो? मैम। आई समझ? नो मैम, नहीं समझ आई। ओके, थैंक यू। अब देखो मैं आपको यही चीज यहाँ समझाती हूँ। ओ सॉरी, अब देखना गर्ल्स, यस नो? मुझे हाइट है, ठीक है। देख बाहर से गर्ल्स, और इसका कुछ और सीन है अब। अच्छा इस तरह करते हैं, हम ये वाली उठा के रख लेते हैं, ये वाला पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है, और इसको रिमूव करते हैं, ये वाला पैराग्राफ यहाँ रखते हैं, इसको वो करते हैं, और इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोडिंग में मसला है या फिर इसको भी हटा दो, सारा कुछ हटा दो, ठीक है। अच्छा गर्ल्स, यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर 141.6 और क्रॉस 91.6 नजर आ रहा है किसी को? गर्ल्स ये देखो, टोटल इसने विड्थ 100 ली हुई है, 100 इंटू क्रॉस इंटू 50 लिया हुआ है। देखो जरा, 100 पिक्सल टोटल विड्थ है और 50 पिक्सल इसकी हाइट है। तो यहाँ पे आप देखो अंदर आपको 100 और 50 नजर आ रहा है? आ रहा है? चले गए हो क्या? सो गए हो? मलाइका? यस मैम, आ रहा है। ठीक है, अब ये 100 पिक्सल इसकी टोटल विड्थ थी। अब और यहाँ पे ग्रीन देख रहे हो, यहाँ पे जरा देखना, जब मैं इस पे करती हूँ तो देखो टोटल विड्थ कितनी है, नजर आई? 100 पिक्सल। जब उसमें हमने 20 पिक्सल डाला, लेफ्ट से भी 20 पिक्सल और राइट से भी 20 पिक्सल, तो टोटल कितना हो गया? 140 पिक्सल। कितना हो गया टोटल? बॉक्स के अंदर अंदर कितना हो गया? बॉर्डर के अंदर अंदर 140 पिक्सल, ठीक है। जब हमने बॉर्डर डाला तो ये 1 पिक्सल यहां से ऐड हुआ, 1 पिक्सल यहां से ऐड हुआ, ठीक है। बॉर्डर ने कितना लिया? 1 पिक्सल राइट से, यानी 0.8 राइट से, 0.8 लेफ्ट से, तो यानी 1 अगर हम इसको कंसीडर कर राउंड ऑफ करके तो 2 पिक्सल ये हो गया। तो ये 1 पिक्सल, ये 20 पिक्सल, ये 100, फिर ये 20, ये 1, तो टोटल कितना बनेगा? 142 पिक्सल। अब आई समझ? यस मैम। ठीक है, इस तरतीब से करो ना, ये 1 है, फिर ये 20 है, 1 प्लस 20 21, फिर 100 प्लस करो तो 21 प्लस 100 121, फिर 121 में 20 ऐड करोगे तो 141, और फिर 1 ऐड करोगे तो 142। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? फ्लैक्स बॉक्स बॉक्स मॉडल पढ़ रहे थे। तो बॉक्स ऐसे बनता है, ठीक है, ये है, ठीक है, इन्होंने बता दिया बॉक्स क्या होता है। कंटेंट एंड साइजिंग, boxes have different behavior based on their display value, their set dimensions and the content they contains। यानी वो कह रहे हैं कि आपका जो बॉक्स का साइज है ना, वो डिस्प्ले वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है आपने जो डायमेंशन सेट किया। डायमेंशंस कैसे सेट किए हैं? ये जो आपने पैडिंग हाइट और विड्थ दी है, ठीक है। और कंटेंट दे कंटेन, अब कंटेंट देखो कैसे, कंटेंट बाहर जा रहा है ना, ठीक है। यस मैम। तो ये बाहर ना जाने के लिए हमें क्या करेंगे? अपने डायमेंशंस चेंज करने पड़ते हैं। दिस कंटेंट कुड बी प्लेन टेक्स्ट और मोर बॉक्सेस जनरेटेड बाय चाइल्ड एलिमेंट्स आइदर वाई वे द कंटेंट अफेक्ट्स द साइज ऑफ द बॉक्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वो कहते हैं कंटेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है?
साइज को अफेक्ट करता है अगर आपने उसकी साइज और विड्थ जो है वो ना की हो, फिक्स ना की हो. You can control this using extrinsic sizing and in extrinsic sizing or intrinsic sizing to let the browser make decisions for you based on the content size. ठीक है, वो कहते हैं दो तरह की साइजिंग आप कर सकते हो जिसकी बेस पे ब्राउजर आपका डिसाइड करेगा कि किसको कितनी विड्थ देनी है. अब यहाँ पे एग्जांपल दिए कि इंट्रिंसिक साइजिंग वर्सेस एक्सट्रिंसिक साइजिंग वर्सेस इंट्रिंसिक साइजिंग. अब इसने नोट दिया, नोटिस दैट व्हेन द बॉक्स इज यूजिंग एक्सट्रिंसिक साइजिंग देयर इज अ लिमिट ऑफ हाउ मच कंटेंट यू कैन ऐड. यानी लिमिटेड होगा, यानी 160 वर्ड्स, 140 वर्ड्स इस तरह. एंड बिफोर इट ओवरफ्लोज आउट ऑफ द बॉक्सेस बाउंड्स दिस मेक्स द वर्ड ऑसम और ओवरफ्लो. ये कह रहे हैं देखो कि जब आपने एक्सट्रिंसिक किया तो ये क्या किया, CSS इज ऑसम, वो बाहर चला गया. ठीक है, वो बाहर चला गया. उसने कहा था कि वो जब लिमिट एक्सट्रीड करेगा तो वो बाउंड्री से आउट ऑफ फ्लो हो जाएगा. ठीक है, लेकिन जब इंट्रिंसिक आप करोगे तो वो क्या करेगा, बॉक्स को बड़ा कर लेगा. आ रही है बात समझ? इंट्रिंसिक में क्या हो रहा है, बॉक्स को बड़ा कर रहा है. एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है, वो कॉलम चीज बाहर जा रही है. अब इसके HTML देखो, उसमें क्या किया हुआ है इन्होंने. एक मेन आपने लिया है टैग, मेन टैग के अंदर आपने एक रैपर नाम का टैग बनाया, उसके अंदर आर्टिकल लिखा है. आर्टिकल के अंदर इंट्रिंसिक साइजिंग इज वर्सेस इंट्रिंसिक, ये जो ऊपर आपको लिखा हुआ है ना एक्सट्रिंसिक साइजिंग इंट्रिंसिक, ये वाली CSS यहाँ लिखी हुई है, यानी H1 टैग में लिखा है. फिर आपने फिगर बनाया है, फिगर के अंदर आपने कॉल आउट लिखा है और उसके अंदर पैराग्राफ लिखा है. पैराग्राफ ये जो वाला है आपका पैराग्राफ है. ठीक है, ये उसने सारा पैराग्राफ यहाँ लिखा है. ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज करके उसने बोल्ड किया है, इंट्रिंसिक साइजिंग को उसने बोल्ड किया है. फिर उसने पैराग्राफ और फिगर को क्लोज किया, यानी ये वाला जो ब्लू बॉर्डर है ना इसको क्लोज किया. उसके बाद उसने लेबल लगाया और लेबल में उसने टॉगल लिखा है, क्लास टॉगल दिया और फॉर इंट्रिंसिक. ठीक है, ये वाला. अब लेबल उसने टॉगल लगाया, यानी ये वाला टॉगल है, ये वाला जो टॉगल बटन है इसके लिए ये बना है. उसके अंदर उसने स्पेन लगाया, स्पेन के अंदर उसने क्या, टर्न ऑन साइजिंग प्रिंसिंग, ये है टर्न ऑन. ठीक है, ये उसने क्या लगाया है, स्पेन के अंदर लिखा है. फिर उसके साथ इनपुट लगाया है जिसका चेक बॉक्स है, जिसका टाइप चेक बॉक्स है. आपने पढ़ा है ना टाइप, टाइप क्या है, एक एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स. रोल क्या है, स्विच करना, यानी लेफ्ट से राइट करना, स्विच हो रहा है ना. ठीक है, फिर इसने क्लास एक और लगाई और आईडी लगाई. अब आईडी इसने क्यों लगाई आप JS में देखोगे, लेकिन JS हम पढ़ेंगे नहीं अभी, हम सिर्फ इसकी CSS देखेंगे. फिर एक और इसने डिव ली है, और यहाँ पे दो डिव आई हैं. एक में हिडन ट्रू है. हिडन ट्रू का मतलब होता है कि पहले आपको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही इसको करोगे वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नजर आएगी. ठीक है, हिडन ट्रू जो है वो JS को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा. उसके बाद हमने एक और डिव बनाई है थंब वाली, और उसके बाद हमें पैराग्राफ लिखा है ऑसम, उसका दिया है CSS ऑसम. अब CSS ऑसम की हमने जो इंट्रिंसिक और वाली वो लगाई ना, वो देखो ऑसम क्लास थी हमारी, उसके हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस किया हुआ है, यानी ये सारा अपर केस में लिखा हुआ है. उसके बाद हमने इसका फॉन्ट साइज दिया हुआ है 5 rem. उसके बाद फॉन्ट वेट दिया हुआ है. उसके बाद लाइन की हाइट दी हुई है. उसके बाद आपने दी हुई है इसको बॉर्डर दिया हुआ है. ठीक है, ये आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, 5 पिक्सल का बॉर्डर है और सॉलिड है. उसके बाद पैडिंग दी हुई है आपने इसको 2 rem, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये बॉक्स के अंदर ले रहा है ये. उसके बाद ये कहते हैं द इम्पोर्टेंट इंट्रिंसिक विड्थ. अब एक्सट्रिंसिक विड्थ इसने 320 पिक्सल दी है. ठीक है, पहले देख लो ऑसम क्लास है कौन सी. ये है ना, इस पे दी हुई है. ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर. तो पैराग्राफ के ऊपर इसने क्या किया, 332 इसकी विड्थ मुकर्रर कर दी है. फिर ऑसम के अंदर डेटा साइजिंग लिखी है, यानी इंट्रिंसिक. अब हमने बाय फोर्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, उसमें लिखा है कि विड्थ जो है वो कितनी है, मिनिमम कंटेंट जितनी हो. मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, जितना कंटेंट है. ठीक है, और फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, तो फिर उसके बाद उसने क्या है कि स्पेस फ्लो स्पेस 2 rem कर दिया. अब इसने जब जावास्क्रिप्ट अप्लाई किया तो इसने क्या किया है
कि ऑसम क्यूरी सिलेक्टर डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट आपने ये वाला जो है ये CSS में यूज किया, अगर देखो तो डेटा एलिमेंट कहाँ पे यूज किया है, ये जो डेटा साइजिंग है ना इसके लिए, ठीक है, ऑसम डेटा साइजिंग, ये चीज आप यहाँ पे कर रहे हो क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू। डेटा एलिमेंट कौन सा आपका, ऑसम है, ठीक है। सॉरी, ये डाटा एलिमेंट आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो, ये जो आपके ऑसम है ना ये वाली, इस क्लास को भी आप, अच्छा सॉरी सॉरी, ये आपने डाटा एलिमेंट ये ऑसम लिखा हुआ है ना, ये क्लास देख रही हो, ये डाटा एलिमेंट्स ऑसम ये वाला इसमें जेएस में कॉल किया गया। यहाँ से हमने इस पैराग्राफ को जेएस में, इस पैराग्राफ को हमने कॉल किया है। मुझे पता है मुश्किल हो रही है समझने में, लेकिन जस्ट रैंडम से समझ लो, मोटा मोटा समझ लो, नहीं भी समझ आए तो ज़्यादा जरूरत डालने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या है, इंट्रिंसिक स्विच करना है। अब ये जो हमारा टॉगल है इसको एक्टिव करना है, तो हमने क्यूरी सेलेक्टर यूज किया हैश टैग इंट्रिंसिक स्विच। अब हैश टैग क्यों यूज करें, जब हम लगाते हैं आईडी, तो चेक करो हमने आईडी कहाँ पे लगाई थी, आईडी हमने ये लगाई है, समझ आ रही है ना, इंट्रिंसिक स्विच नाम की आईडी लगाई है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, इंट्रिंसिक स्विच डॉट एड लिसनर, एड लिसनर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। चेंज क्या है कि ऑसम डॉट सेट एट्रीब्यूट, ऑसम ये वाला कॉल हुआ है, और सेट एट्रीब्यूट आपने क्या करना है, डेटा साइजिंग, डेटा साइजिंग CSS वाले को हमने कॉल किया और फिर वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कर देगा अगर चेक्ड होगा। चेक का क्या मतलब है, ये वाला, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू चेक्ड होगी तो ये आपको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दिखा देगा, अदरवाइज एक्सट्रिंसिक कर दिखाएगा। ये आई नो बहुत ज़्यादा हो गया है, और लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना, ठीक है। थोड़ा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। अब देखो ये कह रहा है कि आप एक्सट्रिंसिक पे चेक करो कि ये 400 पिक्सल है, ये भी 400 पिक्सल है, ठीक है, और ये साइज जो है बहुत ज़्यादा ले रहा है, मतलब कि कंटेंट बाहर नहीं जा रहा है, सॉरी कंटेंट बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन चेक करो इंट्रिंसिक करने से क्या होगा, इंट्रिंसिक करने से क्या होगा, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है, और जो स्पेस थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है इस ये अपनी ओरिजिनल विड्थ ले ले, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि टॉगल इंस्ट्रक्शन साइजिंग ऑन एंड ऑफ टू सी हाउ यू कैन गेन मोर कंट्रोल विद extrinsic sizing and let the content have more control with intrinsic sizing. To see the effect that intrinsic and extrinsic sizing has, go ahead and add a few sentences of content to the cards to save the vast difference in display. अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप इसमें ना और कंटेंट ऐड कर सकते हो। हम इसी कंटेंट को डबल ट्रिपल कर देते हैं, कंट्रोल C करो, कंट्रोल V, ठीक है। तो देखो विड्थ इंक्रीज हो रही है। अगर ये एक्सट्रिंसिक करो, ये देखो कंटेंट बाहर जा रहा है ना गर्ल्स, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको Yes, ma'am. इंट्रिंसिक किया तो ये क्या कह रहा है, उतनी विड्थ अपनी बढ़ा रहा है जितना कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू, CSS के थ्रू हुआ है, लेकिन विद जावास्क्रिप्ट हुआ है। जावास्क्रिप्ट जो है ना बेसिकली इस बटन पे लग रही है, बाकी कोई बात नहीं है जावास्क्रिप्ट वाली। तो ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये वाली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बस थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने आप लोग को कि कंटेंट के अकॉर्डिंग भी काम कुछ होता है, ये बॉक्सिंग के बारे में। और ये देखो मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, ये तो अपने लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए। बाय डिफॉल्ट दिस एलिमेंट हैज सेट width and height of these dimensions give strict bounds to everything inside the element, which are honored unless the content is too large for the box. You can see this is action by changing the caption under the flower picture to something that exceeds the height of the box. यानी अगर आप कंटेंट बढ़ाओगे तो साइज भी इंक्रीज होगा। की टर्म क्या है, ओवरफ्लो हैपन्स व्हेन कंटेंट इज टू बिग फॉर द बॉक्स it's in. You can manage how an element handles overflow content using the overflow property. Okay girls, I think आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। फी अमान अल्लाह। आज जो है ना हमारी वो भी ज़्यादा हो